है आप पे और देश पे भी भगवान की कृपा होनी चाहिए। लेकिन आजकल कई विवाद भी भगवान की कृपा से बड़े फल फूल रहे हैं। मैं एक एक करके शुरू करूंगा, लेकिन शुरुआत मैं करता हूं। आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं, लेकिन यहां तो साधु संत ही नहीं एक रह पा रहे हैं। विवाद फल फूल रहे हैं, कुछ फल फूल में पानी पौधा आप लगा देते हैं। मेरा काम तो खबर दिखाना है बाबा। तो विवाद देखिए, दुनिया में हमेशा से ही बहुत पूर्व काल से देवताओं में भी मत्सर रहा। एक होता मच्छर, एक होता मत्सर जी। मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर अंदर से काटता है। मत्सर का मतलब होता है कि अपने अंदर दूसरों को बढ़ते हुए देख करके जी जलन पैदा होना, इसका नाम है मत्सर। देख ना सकें पराई विभूति। तो ये आदिकाल से रहा, देवताओं में रहा, इंद्र के समय में भी रहा, तो कोई नई बात नहीं है। अब वर्तमान में जिस बात से ये विवाद लंबा खिंच रहा, उसमें बड़ा लंबा हाथ है सोशल मीडिया का और आप जैसे महापुरुषों का। अच्छा, मतलब जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, मैं भी उनका बड़ा सम्मान करता हूं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी अब प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कुछ बोल दें तो जिम्मेदार मीडिया और सोशल मीडिया हो जाता है? नहीं, बाबा जिम्मेदार नहीं है। ना सोशल मीडिया के ऊपर टिप्पणी है, ना संतों के ऊपर टिप्पणी है। बात यह है कि विवाद को बढ़ाना है कि खत्म करना। वो तथ्य हो गया, अपनी तरफ से सफाई भी हो गई जी। अब उस पर बार बार डिबेट करना, बार बार पोस्ट वायरल करना, मतलब पानी डालना है। तो आपको क्या लगता है, मैंने जो अब सवाल ये पूछना चाह रहा, वो पानी डालना है या पेट्रोल डालना है? नहीं, अब पानी पेट्रोल हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। पेट्रोल वाला तो हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है, वो डिपार्टमेंट ही कहीं और किसी और का। तो मैं ये एक प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूं जी। आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि ये साधु संत अगर एकजुट नहीं रह पाएंगे तो समाज को मैसेज क्या देंगे? हमने एक वीडियो के माध्यम से कहा भी है, सभी महापुरुषों से प्रार्थना भी जी। की। देश को यदि बचाना है, सनातन की धज्जियां नहीं उड़वानी, सनातन को यदि बचाना है तो एकमात्र सर्वोत्तम उपाय है, वो ये है कि हमें आपस में एक दूसरे को लड़ करके ऊर्जा खत्म नहीं करनी। सनातन विरोधियों का सामना करने के लिए अपनी ऊर्जा को लगाना चाहिए। लेकिन आपकी बात, अब समय वो आ गया एक छत्र के नीचे बैठने का, अब समय वो आ गया एक स्वर में बोलने का, अब समय आ गया मतांतर ये इसको एक तरफ करके, अपने अपने सिद्धांतों को एक तरफ करके, अब समय आ गया सनातन के एक ध्वज को लेकर के सबके साथ चलने का और सबको लेकर चलने का और एक मंच पर बैठने का। लेकिन वर्तमान में परिस्थिति जो इस देश में हो रही है वो निश्चित रूप से सनातन के लिए ये कहीं ना कहीं ग्रहण का काम कर रही हैं। चाहे वो संतों का विवाद हो, चाहे वो तीर्थों पर टिप्पणियां हो, चाहे वो रामचरितमानस का विवाद हो, मानवता पर विवाद हो, मानव सभ्यता पर विवाद हो, महिलाओं पर विवाद हो, बच्चों पर विवाद हो, या फिर नग्नता या फूहड़ता परोसी जा रही हो, या फिर सोशल मीडिया पर बच्चे नचैया और बेटियां नचनियां बन रही हो। ये सब हमारी सनातन संस्कृति और देश की स्थिति को बुरा ना मानना, ये देश की स्थिति को न जाने किस तरफ ले जाया जा रहा। हमारा कहना यही है सभी आचार्यों से। आपकी मीडिया को, न्यूज़ 18 को सब लोग देखते हैं और हम कहेंगे कि आप हमें बोलने का मौका दें, और ये कहना चाह रहे हैं कि कृपा करके हमारी बात को अन्यथा ना लें। अब संतों से प्रार्थना है, वीडियो ना खेलें। यदि लड़नी है तो एक बंद कमरे में एक दिन बैठ लें और जो होना हो सो हो जाए। वीडियो खेल करके दूसरों को उंगली उठाने का मौका ना दिया जाए। जी, आपने एक अच्छी बात करी कि सनातन की बात करनी चाहिए, लेकिन आपकी सलाह कोई मानेगा? आपको लगता है देखिए, आपकी एडवाइस को कोई सीरियसली लेगा? अब बारिश तो होती है, कोई छाता ले या ना ले, उससे मेघों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बागेश्वर बाबा डर नहीं लगता? धीरेन्द्र शास्त्री जी, डर नहीं लगता? बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े साधु संत हैं, कहीं आपके पीछे ना पड़ जाए? कुछ तो पड़े हुए हैं। पड़ जाएंगे, हम चरण पकड़ लेंगे शंकराचार्य, और फिर इसके बाद भी वो कुछ करेंगे तो पिट लेंगे। इससे ज्यादा संतों से एक बात याद रखना, औरों से नहीं, संतों से ओनली। बाकी तो डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है।
आपने पहले भी मेरे एक साक्षात्कार में बोला था, एक इंटरव्यू में बोला था कि आप डरते तो किसी के बाप से नहीं क्यों हैं। डरे भाई? हमने कहा उसे कर्जा ले रखोगा? हमने किसी से कर्जा नहीं लिया, किसी की बहन बेटी के साथ गलत नहीं किया। देश के लिए जी रहे, देश के लिए मर रहे, राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे, बेटियों का विवाह करवा रहे, भंडारा करवा रहे, हॉस्पिटल के लिए पुरुषार्थ कर रहे, कथा से लोगों के जीवन बदलने का प्रयत्न कर रहे, जन चेतना जागृति की पदयात्रा कर रहे, वैचारिक क्रांति कर रहे। अब हमने लूटा है किसी को हमने पकड़ा है या किसी को छेड़ा है या हमने तुम्हारे आपके इस जो मीडिया का जो भी जिसका हो इस पर कब्जा किया हो, तब डरे हम। देखिए, आपने लूटा तो है, सुख चैन लूटा है सनातन विरोधियों का, लूटा तो है आपने। वो लुटने योग्य ही है। जो सनातन विरोधी हैं उनका चैन लुटना ही चाहिए। जो स्वयं हम लोगों से बेचैन है वो चैन में रह सकता क्या? जी चलिए, मेरा अगला प्रश्न है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सभी को 3 बच्चे पैदा करने नहीं, चाहिए। 4। अच्छा, 4 करने चाहिए। हाँ। अरे 3 पर इतना विवाद हो गया, उनके पीछे पड़ गए सब। चच्चे कांग्रेस के पीछे पड़ गई, 30 लेफ्ट पीछे पड़ बच्चे गई। हो सकते हैं। किसके? चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं, तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं हो सकते हैं? और क्या बुराई है 2 बच्चे घर के लिए, 1 बच्चे संघ का के लिए और 1 बच्चे हिंदू राष्ट्र का लिए? ये तो फिर फैमिली प्लानिंग का तो बैंड ही बच जाएगा पूरा। है जी, फैमिली प्लानिंग का तो बैंड ही बच जाएगा। जब उनके 12-12 बच्चे खा पी लेते भगवान की कृपा से, तो 4 नहीं पाल पाओगे? तो कहा जाता था हम 2 हमारे 2, कॉन्सेप्ट बदल गया है अब पूरा। नहीं, अब तो उल्टा जमाना आ गया। ना बच्चे जीवन कटे अच्छे। जी, आजकल तो बड़ा उल्टा जमाना आ गया है। आपको लगता है बच्चे होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, और 4 होने चाहिए, हमने बोला नहीं है। बच्चे पसंद है आपको? भाई बच्चे किसको? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। कौन ऐसा है जो बच्चों से विरोध रखता हो या ईर्ष्या रखता हो? अच्छा, एक आपके पुराने इंटरव्यू से मैंने एक कुछ निकाला है, वो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। आप ही ने कहा था। कह दिया होगा। प्ले करते हैं। आप भी अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं क्या? बहुत जल्दी बढ़ाए। तो विवाह करेंगे आप? पक्का है, उसमें कोई संदेह नहीं। ये कोई गुनाह थोड़ी है। आपकी भी तो हुई होगी। तो लड़की देख ली है आपने या देख रहे हैं? अभी तो नहीं देखी। अभी नहीं देखी। आपको मिले तो खबर खींचिएगा। तो अब से कुछ साल पहले तक तो आपने लड़की नहीं देखी थी, आपने देख ली है? हमने तो कई सारी वीडियो में। हाँ, अनऑफिशियली है भैया, जी, जी। ऑफिशियली है। तो उसमें देखो, वीडियो में हम पूछ रहे हैं कि आपको मिले बच्चे तो भी बताना। पसंद है, आप कहते हैं 4 भी होने चाहिए। तो अब आपकी जब शादी होगी तो कितने करने का प्लान है? अब ये पहले शादी तो हो जाने दो, फिर भी योजना तो बनाई होगी। घर बस जाने दो। हम योजना से तो हम तो ये हमारा एक ही नियम है, कोई नियम नहीं है जी। तो विवाह के रास्ते में कुछ कहानी आगे बढ़ी? अभी तो नहीं। अभी नहीं। अभी बहुत सपने हैं। हमारी एक आदत है, हम सपने युवान बच्चों को भी कहेंगे अपनी जिंदगी से, हम सपने सोते हुए नहीं देखते, जगते हुए देखना चाहते हैं। जब तक इस देश के लिए कुछ बड़ा नहीं करेंगे, जब तक हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाएगा, हमारा क्षेत्र आदिवासियों का क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र दीनहीनों का क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में लगभग 15 किलोमीटर में कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम मंदिर नहीं अस्पताल बनाएंगे। ये बड़ा निर्णय है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल आप बना रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल आप बना रहे हैं। इसके लिए वाकई जोरदार तालियां आपके लिए। लेकिन बाबा, आरएसएस चीफ ने एक और बात कही कि हिंदुत्व जो है, हिंदुइज्म जो है, वो सेकुलरिज्म की गारंटी है। इस बात से आप सहमत हैं? और अगर सहमत है तो क्यों सहमत है? देखिए, सबके अपने अपने भाव होते हैं। सेकुलरिज्म की गारंटी हिंदुत्व है या ये नहीं, इस पर हमने बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया। हम इतना कहेंगे कि सत्य झूठ का बाजार इसलिए चलता है क्योंकि सत्य के सौदागर होते हैं, और झूठ की महिमा भी तब तक है जब तक सत्य है, और सत्य की महिमा भी तब तक है जब तक झूठ है। यदि सभी सत्यवादी हो जाएंगे तो फिर झूठ कहाँ जाएगा, और फिर सब सत्यवादी हो जाएंगे तो तोड़ खत्म हो जाएगा। तो क्या मुसलमानों की वजह से सेकुलरिज्म नहीं है, सिर्फ हिंदुओं की वजह से सेकुलर है भारत? देखिए, भारत में हिंदुओं को और हिंदुत्व को खतरा हिंदुओं से, अच्छा, मुसलमानों से तो बहुत बाद में। हिंदुओं का खतरा हिंदुओं से, उन हिंदुओं से जो खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का। कौन है ऐसे आपकी नजर में? आप जैसे फॉर एग्जांपल
आपकी न्यूज़ों पर बहुत लोग आते रहते हैं जो कहते रहते हैं कि हमें भारत में डर लगता है। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं कि ये सब भगवा आतंकवाद है। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो हिंदुत्व पर टिप्पणी करते। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो पदयात्रा पर टिप्पणी करते। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो सनातन पर टिप्पणी करते। आपकी ही न्यूज़ पर आते रहते हैं जो गजवाए हिंद चाहते हैं। हम भगवाए हिंद चाहते हैं। भगवाए हिंद चाहते हैं आप, लेकिन आपने भगवाए हिंद में फिर हम टोकें जी। भगवाए हिंद में यह गारंटी है कि मुसलमान रहेंगे। भगवाए हिंद में यह गारंटी है कि सिख ईसाई सब रहेंगे, पर गजवाए हिंद में यह गारंटी नहीं है कि हिंदू रहेंगे। जी, लेकिन मैं भगवा हिंद और गजवा हिंद पर भी आऊंगा, लेकिन आपने युवाओं की बात करी। आजकल का युवा जो है वो ज्यादा रील में रहना पसंद करता है, रियल में रहना पसंद नहीं करता। वो रिलेशनशिप में यकीन नहीं करता, सिचुएशनशिप में यकीन करता है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अंग्रेजी बोल दी आपने। इतनी अंग्रेजी हमारे ऊपर से निकल जाती है, इसका हिंदी बता दो, हम जवाब दें। जी, बेसिकली उसे लगता है कि शादी ब्याह में कुछ नहीं रखा, हम किसी के साथ रहें, हम कुछ भी करें और हम आगे बढ़ें। पश्चिमी कल्चर है, विदेशी कल्चर है, पश्चिम देशों का, भारत का नहीं है। हमारा भारत इसलिए महान है क्योंकि यहाँ मर्यादा है, यहाँ संस्कृति है, यहाँ व्यापार बाद में परिवारवाद पहले है। तो हमारे भारत में परिवार की प्रमुखता है, हमारे भारत में मर्यादा है। हमारे भारत में प्रभु श्री राम का चरित्र इसलिए गाया जाता है कि सूर्पनखा जैसी एक दूसरी स्त्री प्रपोजल लेकर आती है तो भगवान राम कहते हैं कि हमें स्वीकार नहीं है, एक पत्नी व्रत धारण करते हैं। ये हमारा भारत है, ये हमारी मर्यादा है। और रामचरितमानस की खूबी देखना, राम जी के सामने जब सूर्पनखा कहती है कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, आपके समान पुरुष नहीं, हमारे समान नारी नहीं। हम युवान बच्चों को, रामायण पढ़ने वाले प्रेमियों को कहना चाहेंगे, जरा सीखना प्रभु श्री राम से। जो लोग कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, उनको सीखना चाहिए कि वो बहका दिया इसलिए हम बहक गए। उनके मुंह पर यह सबसे बड़ा तमाचा है रामचरितमानस का पात्र कि जब सूर्पनखा आती है वो कहती है कि आपके समान पुरुष नहीं, हमारे जैसी नारी नहीं। तब राम जी जवाब उससे करते हैं, लेकिन सीता चितय कही ते ही बाता, देखते जानकी माता की तरफ है। बात सूर्पनखा से करते हैं। किसी ने पूछा कि बात आपसे सूर्पनखा कर रही पर आप देख जानकी जी की तरफ क्यों रहे? तब प्रभु श्री राम ने जवाब दिया कि कोई पराई नारी हम पर डोरे डालने आवे तब अपनी वाली को देखना चाहिए। जी, लेकिन अब तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया है, अब तो ये पूरा सिस्टम बदल गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम इस पर यही कहना चाहेंगे कि यदि आप अपनी मूल संस्कृति से भटकेंगे तो ना आपका बेड़ा पार होगा, ना देश का बेड़ा पार होगा। भले ही विचार नए रखो पर संस्कार पुराने रखो। जी, विचार नए, संस्कार पुराने। जी, लेकिन अब आप बात हिंदू राष्ट्र की करते हैं, अब हिंदू राष्ट्र की बात भी पुरानी हो गई। हाँ, हो गई पुरानी, पर बात पुरानी हुई है, विचार तो हमेशा नया है, हिंदू राष्ट्र जब तक बन नहीं गया। जी, चलिए कुछ ऑडियंस से प्रश्न है, वो उस प्रश्न ले लेते हैं। किस किस का प्रश्न है वो अपना हाथ खड़ा करें, हम सवाल लेंगे। महाराज जी, क्या साधु सन्यासी और कथावाचकों के मंच पर नेताओं का आना उचित है? देखिए, राजपीठ और व्यासपीठ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यासपीठ जो परंपरा और जो संकेत करे, उसमें यदि राजपीठ के लोग सुधार के लिए, अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए आते हैं तो कोई बुराई नहीं है। हम जिस सनातन धर्म व्यासपीठ की परंपरा में बैठते हैं, उस व्यासपीठ से बिगड़े को भी गले लगाने की क्षमता रखते हैं। फिर राजनेताओं की तो बात अलग है। सुधारने के लिए कोई भी आ सकता है, सुधारने के लिए नया है। जी जी, व्यासपीठ ज्ञान लेने की जगह है, देने की जगह नहीं है। व्यासपीठ सनातन को चमकाने की जगह है, खुद का चेहरा चमकाने की जगह नहीं है। सवाल। जय श्री राम महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें मंदिर जाके पूजा करनी चाहिए या घर पे नाम जप करना चाहिए? क्या चीज़ मंदिरों की व्यवस्था इसलिए क्योंकि हम मंदिर जाएंगे तो हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने, जब बौद्धिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, जब बहुत ज़्यादा धर्मांतरण हो रहा था मतांतरों के कारण, मतभेद के कारण, उस वक्त कम उम्र की आयु में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, जो स्वयं शंकर का ही अवतार थे, चारों मठों की उन्होंने स्थापना की। मंदिरों की स्थापना करने के पीछे एकमात्र ध्येय ये था कि भगवान तो मन मंदिर में बैठा है, लेकिन ये भव्य मंदिर इसलिए बनाकर के मठ की स्थापना की कि हिंदू यहां आकर के विचार करे और अपने सनातन को बचाने के लिए एकता करे और एकजुटता में आवे। इसलिए मंदिरों में शांति, हवा सब जगह है, लेकिन जब भी आपको धूप या गर्मी लगे तब पंखा के नीचे ही हवा लगती है। ऐसे ही परमात्मा सब जगह है। जी, अच्छा, एक आप पर आरोप है, आरोपों की झड़ी लग रही है। सवाल ले लेते हैं। क्या सवाल है आपको, बोलिए। सर, छत्तीसगढ़ बस्तर का हूँ।
सर बहुत अच्छी जगह से हो। सर सवाल ये है कि धर्मांतरण को लेकर जो बस्तर में भोले भाले आदिवासी जो धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं, उसके लिए आपकी योजना क्या है सर? क्योंकि अभी हर तो ये दूसरे सब दिन यात्राएं हम कर ही रहे हैं। भविष्य में छत्तीसगढ़ में रथ यात्रा करेंगे और उसकी योजना सिर्फ यही है कि हिंदू को स्वयं जगना पड़ेगा। एक अकेला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जिम्मेवारी नहीं है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, हॉस्पिटल बनाने की या धर्मांतरण रोकने की। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को बाबा बागेश्वर बनना पड़ेगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र होगा जी। लेकिन अब मैं आप पे, यही हमारी योजना है। आप पर एक आरोप है कि आपका पॉलिटिकल झुकाव जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है। नो, बिल्कुल भी नहीं। हमसे कहा सब जाता जुड़े हैं। हमसे हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कथा करवाते हैं, कमलनाथ जी। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके सुपुत्र दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन जी हमारे मंचों पर आते। हमारी बहुत निजता मैं भी है, बताता बहुत हूं ये प्रेम क्यों भी बोला, है। ये क्यों बोला